बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक और नया सबक अरबी ज़बान से मुताल्लिक़। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सीखने के सफ़र में हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो को आप बर वक्त देख सकें। तो चलते हैं सबक की तरफ। अच्छा, आज के सबक में मैं बहुत सारे समझें असबाक यानी बहुत सारे जो सबक की जमा होती है असबाक, तो उनका ख़ुलासा आपके सामने बयान करूँगा। फिर वन बाय वन को मैं क्या करूँगा, वन वन क्लासें इनकी सब आपके सामने बयान करूँगा, एक एक क्लास लेकर आऊँगा। जैसे सबसे पहले इसकी हेडिंग को समझें। ज़मायर। ज़मायर क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है। जो नाम की जगह पर आए, यानी जैसे किसी इंसान के बारे में अगर हम बातचीत कर रहे हों, फिर बार बार उसके नाम को ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली तौर पर आप इन अल्फाज को लेकर आएंगे और इन अल्फाज से मुराद क्या होगा, वही शख्स मुराद होगा। जैसे हम इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं ही, शी और दे। अब ही किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही इज़ अ बॉय। और शी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, शी हम इस्तेमाल करते हैं गर्ल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो एक औरत है। और इसी तरह दे, बहुत सारे अगर जेंट्स हों, मेल हों या बहुत सारी फ़ीमेल हों तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे इस्तेमाल करते हैं। और अगर अपने बारे में यानी हम बहुत सारे लोग हों तो हम इस्तेमाल करते हैं वी। और अगर अपने बारे में इंसान को बताना होता है कि मैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आई। ठीक है। और आपके लिए अपने सामने मौजूद शख्सियत के बारे में बताना होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यू। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, ये क्या होते हैं, नाम की जगह पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी तरह ये अरबी के वर्ड्स हैं, ये भी नाम की जगह पर इस्तेमाल होंगे। कुछ वर्ड्स जो हैं वो एक के लिए इस्तेमाल होंगे, कुछ वर्ड्स दो के लिए, कुछ तीन के लिए, कुछ मेल के लिए, कुछ फ़ीमेल के लिए, कुछ वर्ड्स जो है अपने मुताल्लिक, कुछ आपके सामने वालों के मुताल्लिक। तो इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं तर्जुमे के साथ इंशाल्लाह, और समझ में आ जाएंगे। अब जैसे पहला क्या है, हुआ। हुआ क्या है, जैसे एक शख्स के मुताल्लिक बात करनी हो कि वो एक मर्द है, वो ज़ैद है, वो उस्ताद है, तो हम क्या करेंगे, हुआ ज़मीर इस्तेमाल करेंगे और ये मेल के लिए इस्तेमाल होगा। हुआ वो एक मर्द, ठीक है। हुमा, हुमा किसके लिए इस्तेमाल होगा, दो मर्द के लिए, वो दो मर्द, ठीक है। इसी तरह हुम जो इस्तेमाल होगा वो सब मर्द, वो सब मर्द, वो सब मर्दों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। हुआ की मिसाल ऐसे ले लें, जैसे ही की ले लें। हुमा और हुम की मिसाल आप इंग्लिश में किस तरह लेंगे, दे के ज़रिए से ले लें, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, दो के लिए और दो से ज़्यादा लोगों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, दे इस्तेमाल होता है। इसी तरह अंता ज़मीर, आपके सामने मौजूद शख्स है तो आप उसको अरबी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अंता ज़मीर से करेंगे, आप एक मर्द, ठीक है। आप एक मर्द के ज़रिए से करेंगे, इसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, यू, यू के ज़रिए से। इसी तरह अंतुमा जो है बिल्कुल सेम इसकी तरह है, बस ये कि ये जो है वो मतलब सामने मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, और ये जो है आपके सामने दो मौजूद शख्सियत के बारे में इस्तेमाल होगा, ये लफ्ज़ अंतुमा, आप दो मर्द। इसी तरह अंतुम जो है मिसाल के तौर पर बहुत सारे मर्द हैं आपके सामने, जैसे हम बोलते हैं ना, आप सब मर्द हो, आप सब स्टूडेंट्स हो, आप सब उलमा हो, आप सब ये हो। तो इस तरह के अल्फाज के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अंतुम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये 6 वर्ड्स आपके सामने आ गए, ये थे मेल के लिए यानी मुज़क्कर के लिए, मर्दों के लिए। अब आ जाएं फ़ीमेल के लिए। फ़ीमेल के लिए जो है वो इस्तेमाल होगा सबसे पहले हिया, बिल्कुल वही सेम टू सेम है, बस मेल की जगह जो है फ़ीमेल ले आए, मर्द की जगह औरत ले आए। वो एक औरत, हिया वो एक औरत, ठीक है। इसी तरह आठवां ले लें, हुमा, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह है, लिखने में भी पढ़ने में भी, बस ये क्या है, मर्द की जगह औरतें इस्तेमाल होंगी, वो दो औरतें, ठीक है। हुन्ना बिल्कुल सेम टू सेम वही है, बस ये कि मर्द की जगह औरत इस्तेमाल होगा, औरतें, वो सब औरतें। इसी तरह अंता, अंता का क्या होगा, आप एक मर्द, अंती आप एक औरत, मर्द और एक औरत, बस ये फ़र्क है, मेल और फीमेल का फ़र्क है। अंतुमा लिखने में पढ़ने में एक तरह से इस्तेमाल होगा, बस मेल की जगह फ़ीमेल इस्तेमाल होगा। अंतुन्ना, अंतुम आप सब औरतें, ठीक है। लेकिन दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम इस्तेमाल होते हैं, आप चाहे मेल के लिए करें चाहे फ़ीमेल के लिए करें,
वो बिल्कुल सेम इस्तेमाल होंगे, बस आप जिसके मुतालिक बातचीत कर रहे होंगे, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो मतलब आगे पीछे की जो बातचीत चल रही होगी उसके ज़रिए से आप क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे। वरना अदरवाइज़ इसके अलावा आप नहीं पहचान सकते कि आप मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फ़ीमेल के बारे में। जैसे अना, लफ्ज़ अना ज़मीर, जैसे मैं बोलना हो मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं ज़ैद हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उस्ताद हूँ, तो अना उसके लिए इस्तेमाल होगा अना। सही है। अब जैसे बोलना हो मैं एक औरत हूँ, मैं फ़ातिमा हूँ, मैं वालदा हूँ, मैं खाला हूँ, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होंगे। दोनों बिल्कुल मतलब एक ही वर्ड है लेकिन दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह नहनु है, नहनु हम दो मर्द या हम सब मर्द के लिए इस्तेमाल होगा। ये तो सिर्फ़ एक के लिए इस्तेमाल हो रहा था ना आना, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, दो या दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। उम्मीद है ये सारे वर्ड्स आपके समझ में आ गए होंगे। इसकी हेडिंग मैंने आपके सामने बयान कर दी थी, ज़माइर जो नाम की जगह पर वाक़ हों, इसको इंग्लिश के ज़रिए से भी आपको समझा दिया ताकि आसानी से बिल्कुल समझ में आए आपके, और वर्ड बाय वर्ड, वन बाय वन आपके सामने बयान कर दिया है। इंशाल्लाह इसकी एक एक वीडियो और एक एक वर्ड्स के साथ आपके सामने वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा ताकि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो तक जो है वो मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।